वेलकम टू गाइस वर्ल्ड लाइफ एक्सपीरियंस में आप सभी का स्वागत है। मैं आपका अपना आरएस लौट चुका हूँ एक नई वीडियो के साथ। ये दोस्तों, आज हम जानते हैं कुछ अजीबोगरीब रहस्य बरमुंडा ट्रायंगल। दोस्तों, यह संसार रहस्य से भरा पड़ा है। ऐसा ही एक रहस्य है अमेरिका के दक्षिण पूर्वी तट पर बना बरमुडा ट्रायंगल है। यहाँ भूले से कोई जहाज पहुँच जाए तो पता नहीं चल पाता कि जहाज को आसमान निकल गया या समुद्र। वैज्ञानिक भी बरमुडा ट्रायंगल के इस रहस्य का पता नहीं लगा पाए हैं। आखिर यहाँ कौन सी शक्ति है जो जहाज़ों को ले जाती है? जी हाँ दोस्तों, बरमुडा ट्रायंगल अमेरिका के फ्लोरिडा, प्यूर्टो रिको और बरमुडा तीनों को जोड़ने वाला एक ट्रायंगल यानी त्रिकोण है। यहाँ पहुँचते ही बड़े से बड़ा समुद्री जहाज और हवाई जहाज गायब हो जाता है। इस ट्रायंगल के पास पहुँचते ही ना तो जहाज मिलता है और ना ही उसके यात्री। दोस्तों, ऐसी ही एक घटना 4 दिसंबर 1872 को हुई थी। मैरी सेलेस्टी नाम का एक व्यापारिक जहाज बरमुडा ट्रायंगल क्षेत्र में लापता हो गया था। 4 दिसंबर 1872 को अटलांटिक महासागर में यह पाया गया। इस जहाज पर सवार यात्री और जहाज के कर्मचारी का कोई पता नहीं चला। शुरू में यह माना गया कि इस जहाज समुद्री डाकुओं द्वारा लूट लिया गया होगा, लेकिन जहाज पर कीमती सामानों के सुरक्षित होने पर डाकुओं द्वारा जहाज को लूटे जाने की बात को साबित नहीं किया जा सका। मैरी सेलेस्टी जहाज की तरह एलिन ऑस्टिन नाम का यह जहाज भी 1881 में यहां आकर गायब हो गया। एलिन ऑस्टिन नाम का एक जहाज कुशल चालकों के साथ न्यूयॉर्क के लिए रवाना हुआ। यह जहाज बरमुडा ट्रायंगल के पास रास्ते में ही कहीं खो गया। जब यह जहाज मिला तो जहाज पर सवार किसी यात्री का कुछ पता नहीं चल पाया। अमेरिका के लेफ्टिनेंट कमांडर जी.डब्ल्यू. वर्ली 309 क्रू सदस्यों के साथ यूएसएस साइक्लोपस नाम के जहाज से सफ़र कर रहे थे। बरमुडा ट्रायंगल को पार करते समय यह जहाज कहाँ खो गया कुछ भी पता नहीं चल पाया। जी हाँ दोस्तों, जिस दिन यह घटना हुई थी उस दिन मौसम भी अनुकूल था। क्रू के सदस्य संदेश भेज रहे थे कि सब कुछ ठीक चल रहा है, लेकिन अचानक मंजर बदल गया और जहाज किस दुनिया में खो गया कोई नहीं जान पाया। अमेरिका के इतिहास में जहाज का लापता होना और क्रू मेंबर का गायब होना एक बड़ा रहस्य बना हुआ है। और दोस्तों, इस क्षेत्र से गुजरने वाले कई जहाज़ों का भी कोई अता पता नहीं है। फ्लाइट 19 स्टार टाइगर डगलस DC-3 बरमुडा ट्रायंगल में गुम होने वाले जहाज़ों में नाम इनका भी शामिल। दोस्तों, इस क्षेत्र में जहाज़ों के गायब होने के कारण कई शोध अध्ययन हुए, लेकिन कुछ पता नहीं चल पाया। शुरुआती शोध के परिणाम बताते हैं बरमुडा ट्रायंगल के पास एक विशेष प्रकार का कोहरा छाया रहता है, इसमें जहाज भटक जाते हैं। जहाज़ों गायब होने का दूसरा कारण ये भी बताया जाता है कि इस क्षेत्र में मीथेन गैसों का भंडार है। इससे पानी का घनत्व कम हो जाता है और जहाज धीरे धीरे पानी में समाने लगते हैं। अफवाहें तो यह भी हैं कि इस क्षेत्र में एलियंस का रिसर्च सेंटर है। एलियनों को बाहरी दुनिया के लोगों का इस क्षेत्र में प्रवेश पसंद नहीं है, इसलिए इस क्षेत्र की घटनाओं को अंजाम देने के लिए एलियंस ही ये काम करते हैं। जहाज गायब होने के कारण का अभी तक सही मायने में कोई पता नहीं चल सका है। दोस्तों, अगला रहस्य है ब्रिटिश कोलंबिया तट पर अजीबोगरीब स्थिति में पाए गए इंसानी पैर। जी हाँ दोस्तों, ब्रिटिश अखबार द गार्जियन के अनुसार इस सप्ताह जॉर्जिया के गैब्रियोला द्वीप पर भी इस प्रकार के कई नए मामले की जांच शुरू की गई है। रिपोर्ट में कहा गया कि एक आदमी समुद्र तट पर अकेला वॉक कर रहा था, तभी उसने तट पर एक बूट देखा जिसमें किसी आदमी का पैर भी था। हैरानी की बात तो यह है कि इस तरह की घटना में इंसान के शरीर का कोई भी हिस्सा नहीं होता, बल्कि जूते में सिर्फ पैर ही पाया जाता है। ब्रिटिश कोलंबिया के तट पर अजीबोगरीब अवस्था में आदमी के पैर पाए गए। इस तरह के मामले में समुद्र तट पर इंसानी पैर किसी जूते के साथ पाए गए। कनाडा की पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक 2007 के बाद से अब तक इसे मिलाकर इस तरह के कुल 14 इंसानी पैर पाए गए। अटकलें लगाई जाती हैं कि समुद्र में आए ज्वार भाटा सुनामी के चलते इस तरह की चीज़ें बहकर समुद्र तट पर आ जाती हैं। इस तरह की घटनाओं ने विश्व का ध्यान इस तरफ आकर्षित कर दिया है। बताया जाता है 2007 के बाद से ही इस तरह के अन्य पैर ब्रिटिश कोलंबिया में पाए गए। खबर के मुताबिक कुछ लोगों ने इसके पीछे प्राकृतिक आपदाओं जैसे कि 2004 की सुनामी, समुद्र में विमान या नाव दुर्घटनाओं के कारण बताया। वहीं अन्य का कहना है कि इसके पीछे किसी सीरियल किलर या संगठित अपराधी समूह का हाथ हो सकता है।
इसके पहले आखिरी जूता पहना हुआ पैर दिसंबर 2017 में वैंकूवर द्वीप के दक्षिणी तट पर पाया गया था। इसी की जांच चल रही है। जांच में किसी भी मामले में पैरों पर चोट लगने के संकेत नहीं पाए गए। इस जांच में पुलिस ने कहा कि वे फिलहाल अवशेषों की पहचान करने में फोरेंसिक टीम की मदद ले रहे हैं। इस रहस्यमय शक्ति का जिक्र पहली बार महाभारत में हुआ है। महाभारत में आई कथा के अनुसार एक बार गंधर्व राज चित्ररथ अर्जुन से कहते हैं, अर्जुन राजा इच्छावकु के वंश में कलमाशपाद नाम का एक राजा हुआ था। एक दिन की बात है, वह शिकार खेलने के लिए वन में गया। लौटने के समय वह एक ऐसे मार्ग से आने लगा जिससे केवल एक ही मनुष्य चल सकता था। वह थका मांदा और भूखा प्यासा तो था ही, उसी मार्ग पर सामने से शक्ति मुनि आ रहे थे। वशिष्ठ जी के 100 पुत्रों में सबसे बड़े थे। राजा ने कहा, तुम हट जाओ, मेरे लिए रास्ता छोड़ दो। शक्ति ने कहा, महाराज, सनातन धर्म के अनुसार क्षत्रिय का यह कर्तव्य है कि ब्राह्मण के लिए मार्ग छोड़ दे। इस प्रकार दोनों में कुछ कहा सुनी हो गई। ऋषि ने हटे और न राजा हटा। राजा के हाथ में चाबुक था। उन्होंने बिना सोचे विचारे ऋषि पर चला दिया। शक्ति मुनि ने इसे राजा का अन्याय समझकर उन्हें शाप दिया कि अरे निप्राधम, तू राक्षस की तरह तपस्वी पर चाबुक चलाता है, इसलिए जा, राक्षस हो जा। राजा राक्षस भावाक्रांत हो गया। उसने कहा, तुमने मुझे अयोग्य शाप दिया है, इसलिए लो, मैं तुमसे ही अपना राक्षसपना प्रारंभ करता हूँ। इसके बाद कलमाशपाद शक्ति मुनि को मारकर तुरंत खा गया। केवल शक्ति मुनि को ही नहीं, वशिष्ठ जी के जितने पुत्र थे सभी को उसने खा लिया। शक्ति और वशिष्ठ के दूसरे पुत्रों के भक्षण में कलमाश का राक्षसपना तो कारण था ही, इसके अलावा विश्वामित्र ने भी पहले द्वेष का स्मरण करके किंकर नामक के राक्षस को आज्ञा दी थी कि वह कलमाशपाद में प्रवेश कर जाए, जिसके कारण वह ऐसे नीच कर्म में प्रवृत्त हुआ था। ओके दोस्तों, आज की ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। ऐसी ही कुछ और रहस्यमय वीडियो देखने के लिए बने रहें हमारे चैनल वर्ल्ड लाइफ एक्सपीरियंस के साथ। और प्लीज़ अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को फॉलो ज़रूर करें। बाय बाय। मैं मिलता हूँ आपको अब अपनी अगली वीडियो में।